आज हम अभी तक हमने किया था 1 on to फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, उस पे सारे क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखिए पहले आप समझिए कंसेप्ट को, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लो कि एक लोकेलिटी है जिसमें 4 टाइप के हाउसेज हैं। ए टाइप का हाउस है वो 1 बेडरूम हाउस है। बी टाइप का हाउस है वो 2 बेडरूम हाउस है। सी टाइप का हाउस है वो 3 बेडरूम हाउस विथ गैरेज पार्किंग है। और डी टाइप का हाउस है 4 बेडरूम हाउस विथ गैरेज पार्किंग। ये आपके 4 टाइप के हाउसेज हैं। ए टाइप के हाउस में 1 बेडरूम हाउस, बी टाइप के हाउस में 2 बेडरूम हाउस, सी टाइप के हाउस में 3 बेडरूम हाउस विथ गैरेज पार्किंग एंड डी 4 बेडरूम हाउस विथ गैरेज पार्किंग। यहां से आपको 2 सेट मिल गए। एक तो ए मिल गया, वो क्या हो गया, सेट ऑफ टाइप्स ऑफ हाउसेस ए बी सी एंड डी। बी सेट मिल गया, नंबर ऑफ बेडरूम्स 1 2 3 एंड 4। अब हम मान लेते हैं कि जो ए टाइप का हाउस था उसका रेंट है 4000 पर मंथ, बी टाइप का हाउस है उसका रेंट है 7000, सी टाइप का हाउस है उसका है 10000 और जो डी टाइप का हाउस है उसका है 11000। रेंट चार्जेबल फॉर टाइप्स ऑफ हाउसेस A, B, C and D are 4000, 7000, 10000 and 11000। ये है रेंट पर मंथ, ठीक है। तो अब देखो सेट ए और बी से मुझे एक फंक्शन मिला f फ्रॉम a to b such that f of a is equal to 1, f of b is equal to 2, f of c is equal to 3 and f of d is equal to 4। ये मेरा फंक्शन बन गया। b और c से फंक्शन को मिल गया g फ्रॉम b to c such that g of 1 4000, g of 2 7000, g of 3 10000 and G of 4 11,000। अब देखिए जो हर एक टाइप ऑफ हाउस है उसको हमने असाइन कर दिया है नंबर से, और हर एक जो नंबर है वो असाइन हो गया रेंट चार्जेबल पर मंथ से। जब मैं इन दोनों फंक्शंस को एक साथ कंसीडर करता हूं, यानी जब मैं f और g को एक साथ कंसीडर करता हूं तब मेरा एक नया फंक्शन आता है, उससे आप कहते हैं कंपोजिशन फंक्शन। होता क्या है, देखो g ऑफ 1 आपका है 4000 और 1 किसके बराबर है, fa के बराबर है। इसका मतलब g ऑफ fa कितना आ गया, 4000 आ गया। इसका मतलब इसे आप कैसे लिखते हैं, g ऑफ f ऑफ a कितना आ गया 4000, g ऑफ 2 7000 था, 2 कितना है fb के बराबर। तो ये जो फंक्शन बन गया g ऑफ f ऑफ b 7000, g ऑफ 3 10000 यानी g ऑफ fc
10,000 g of f c 10,000 and g of 4 11,000 g of 4 fd होता है 11,000 g of f of d। क्या आ गया? अब देखिए हर एक टाइप ऑफ हाउस अटैच हो गया आपके रेंट चार्जेबल पर मंथ से, यानी ये था आपका फंक्शन f फ्रॉम a टू b, a b c d 1 2 3 4, ठीक है। और ये था g फंक्शन b से c। ये इस तरह से टेस्ट था। अब मेरे पास एक नया फंक्शन आ गया, क्या? g ऑफ f, जो कि ये क्या है, किसका एलिमेंट है? a का है, और ये क्या है? c का है। नया फंक्शन आ गया g ऑफ f a फ्रॉम c। इसे आप कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। f a से b था और g b से c था, तो g ऑफ f क्या होगा? a से c पे होगा, सच दैट g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ fx फॉर r x बिलोंग्स टू a। अब देखिए एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए आप ले रहे हैं इन फंक्शंस की इमेज, मीन एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, ये सारे क्या हैं? बी में होने चाहिए। इसका मतलब जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या होगी? डोमेन ऑफ जी होगी। एफ फंक्शन था ए से बी, जी फंक्शन है बी से सी। आप यहाँ आपने लिया था एलिमेंट, ये देखिए 1 था, 1 क्या एफ है, इनके एलिमेंट्स की इमेज ले रहा हूं, तो वो क्या आने चाहिए मेरे? डोमेन ऑफ जी में होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर जी ऑफ एफ टू एग्जिस्ट, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ जी नहीं होगा तो भी एग्जिस्ट करेगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, इसमें नहीं है। बट यहां पर एक कंडीशन होती है कि फॉर जी ऑफ एफ टू एग्जिस्ट, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। और जैसे जब आप लेते हैं जी ऑफ एफ, तो अगर आप मानिए भूल भी जाए तो कहां से होगा? जी ऑफ एफ कहां से होगा? डोमेन ऑफ एफ से कोडोमेन ऑफ जी। जी ऑफ एफ ए से सी पे होगा। तो ये था आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक नया फंक्शन आएगा ए से सी में, एफ ए से बी में था, जी बी से सी में था, तो जी ऑफ एफ नया फंक्शन होगा ए से सी में, जो अटैच करेगा ए के एलिमेंट को सी के साथ। इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। और चीज मैं आपको दोबारा समझाता हूं। अब हम देखेंगे जर्नली, ये था एग्जाम्पल से। अब देखिए मान लीजिए, अब हम देखते हैं जर्नल ए बी सी, कोई 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। एफ फंक्शन है ए से बी में और जी फंक्शन है बी से सी। अब जब मैं अगर x बिलोंग्स टू ए लूंगा तो एफ एक्स क्या आएगा? बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, एफ एक्स बी में होगा। और जब मैं इसकी जी इमेज लूंगा, जी ऑफ एफ एक्स, वो किस में होगा? सी में होगा। तो ये देखिए, ये जो आपका फंक्शन है ये वाला, जी ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू सी।
अब ये x है वो किसका एलिमेंट था, a का था, c में आ रहा है अंडर द फंक्शन gf। तो जब हम f और g को एक साथ कंसीडर करते हैं तो एक नया फंक्शन आता है g of f फ्रॉम a to c। तो इफ f is a function from a to b and g is a function from b to c, then g of f is a function from a to c, यानी इसके डोमेन से इसके कोडोमेन तक, such that g of fx is equal to g of fx for all x belongs to a। तो इसे आप कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये आपका नया फंक्शन आता है। अब देखिए, अब मान लीजिए x बिलोंग्स टू a था, अगर मेरा fx b में बिलोंग नहीं करेगा तो मैं उसकी g इमेज नहीं ले पाऊंगा। इसका मतलब जो इसके एलिमेंट्स की इमेज है वो क्या होगी, सारे b में आएंगी, और b क्या है, डोमेन ऑफ g है। इसका मतलब जो रेंज ऑफ f है, रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g के बराबर होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। ये था g ऑफ f। अगर आप बात करते हैं f ऑफ g की, आपको कुछ याद रखना, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, फंक्शन कैसे भी हो, कहां से कहां तक होगा, इसकी डोमेन क्या है b, और इसकी कोडोमेन क्या है a, सच दैट f ऑफ g x इज इक्वल टू f ऑफ gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। ये तो एलिमेंट क्या होगा, आपका डोमेन के एलिमेंट होगा। तो तब यहां जाएगा, और यहां पे तो क्या था, यानी इसकी रेंज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। तो यहां पर f ऑफ g के लिए रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो इस चीज का ध्यान रखना कि f ऑफ g में सेकंड वाले की रेंज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फर्स्ट, सेकंड की रेंज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ठीक है, उसके बाद फंक्शन कहां से कहां तक होगा, इसके डोमेन से इसके कोडोमेन तक, इसके डोमेन से इसके कोडोमेन तक। तो ये आपकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की थ्योरी, इसे कहते हैं। जब हम दो एक साथ कंसीडर करेंगे तो आपका आएगा g ऑफ f। अब g ऑफ होगा कहां से कहां तक, इसके डोमेन से इससे कोडोमेन तक, f ऑफ g इसके डोमेन से इससे कोडोमेन तक, सच दैट f ऑफ gx बराबर f ऑफ gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। दिस इज द थ्योरी ऑल अबाउट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके सारे क्वेश्चंस आर डी शर्मा के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।